इलास्टिसिटी के कुछ लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद में इलास्टिसिटी खत्म है। 3-4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। अभी तक इलास्टिसिटी में हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे वो मैक्सिमम वो थे जिनमें यंग इलास्टिसिटी कांस्टेंट काम में आ रहा था, यंग मॉड्यूलस काम में आ रहा था। बल्क मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन ही नहीं हुए दरअसल तो बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वाटर दिया जा रहा है और वाटर का अमाउंट कितना दिया जा रहा है 100 लीटर। 100 लीटर वाटर दिया जा रहा है। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना रहा होगा, पी रहा होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा, क्योंकि उसके बाद में स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। उसके बाद में हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया 100 एटीएम। कितना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, 100 एटीएम प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज करा तो जो वाटर सैंपल था वो क्या हो गया, कंप्रेस, और कंप्रेस होके वो वाटर सैंपल कितने का रह गया, 99.5 लीटर वो रह गया। ठीक है, फाइंड बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट करें भाई क्वेश्चन का। बल्क मॉड्यूलस क्या होएगा बताओ। बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। समझ रहे हो इस बात को। हालांकि इसमें माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, लेकिन लिखते क्या उसका, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मतलब डायरेक्ट अपने को क्या लिखना होता है, चेंज। बताओ प्रेशर में कितने का चेंज आया, 100 एटीएम का, 100 एटीएम। तो ये 100 एटीएम का 100 एटीएम मैंने एक बार लिख दिया, विथ यूनिटी चिपका दिया। डेल्टा वी कितने का चेंज आया बताओ, 0.5 लीटर का चेंज आया है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है बताओ, 100 लीटर। तो ये 100 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल। तो ये कितना हो गया देखो, ये वाला हो गया 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 इंटू ये वाला 0.5 का कितना हो गया, इंटू 2। और फिर एटीएम है, क्या है, एटीएम। एटीएम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5। वो डाउट हो तो बोलो कितना बनेगा बताओ, 2.026 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। फिर देखो आगे क्या बोला जा रहा है, कंपेयर इट विथ बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर इन आइसोथर्मल कंडीशन। देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर बताओ किसके बराबर होता है। एडियाबेटिक कंडीशन में तो होता है गामा पी के इक्वल, याद है क्या, एडियाबेटिक कंडीशन में तो गामा पी के इक्वल, और आइसोथर्मल कंडीशन में पी के इक्वल। बीटा एयर इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, या बी एयर, बी कह दो, इसको बी कहना ज्यादा ठीक रहता है, गामा पी। बी एयर पी के इक्वल भी होता है, बी एयर गामा पी के इक्वल भी। ये तो किसमें, कंसेप्ट याद है क्या आपको, आइसोथर्मल। और ये किसमें, एडियाबेटिक कंडीशन में। यहां पर गामा क्या होता है, एडियाबेटिक रेशियो। यहां पर क्या होता है, गामा एडियाबेटिक रेशियो, सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी। लेकिन ये अपने कोई काम का नहीं है। यहां पे तो अपने को क्या पूछा जा रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन में। तो बी एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अपने को पूछा ये जा रहा है यहां पर, बी एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब देखो ध्यान दो, पी, पी तो क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है। अब ये पी क्या लिखोगे, इनिशियल वाला लिखोगे कि फाइनल वाला लिखोगे कि चेंज लिखोगे। वहां पे मैंने बताया था, इसका मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने वहां पे जोर देके बताया था कि इसमें जब बी एयर लिखोगे तो प्रेशर के इक्वल लिखोगे, या फिर बी एयर लिखोगे तो गामा पी के इक्वल लिखोगे, आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक। मैंने कहा था कि ये प्रेशर कौन सा लिखना होता है, इनिशियल वाला लिखना होता है। वो बोली बोली याद आ रही है कहीं पे, हाँ सर बोला तो था, कुछ ना कुछ याद तो आ रहा है, मतलब है ना। ये बहुत बड़ी गलती है, मतलब ऐसे नहीं होता। बी एयर इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल प्रेशर के इक्वल होता है भाई। किसके इक्वल होता है, इनिशियल प्रेशर के। तो इनिशियल प्रेशर कितना था बताओ, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। कितना हो गया बताओ, 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो। तो यहां से क्या पूछा जा रहा है, बी, क्या पूछा जा रहा है, बी वाटर अपॉन बी एयर, ये पूछा जा रहा है अपने को। बी वाटर कितना है अपने पास में, 2.026 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर
4 के अप्रोक्सीमेट आ गया। कहने का मतलब जो वाटर का बल्क मॉड्यूलस होता है वो बहुत ज्यादा होता है किससे? एयर से। यस और नो? आपको कंसेप्ट लेक्चर में भी यही बताया गया था कि वाटर का जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो ज्यादा होता है किससे? एयर से। और ये जो यहाँ पे डेटा काम में लिए गए हैं ये डेटा थोड़े से क्या है? रियलिस्टिक से डेटा है। कैसे डेटा है बेटा? रियलिस्टिक। वहां पे भी आप लोग याद करो मैंने इलास्टिसिटी कांस्टेंट का वाटर और एयर में डिफरेंस बताया था 10 टू द पावर 4 का। याद हो तो कितने का बताया था? 10 टू द पावर 4 का। कि इसका यदि 1 होएगा तो उसका 10 टू द पावर 4 होएगा। यस और नो? तो ये इतना होता है। आगे बढ़े भी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डेप्थ ऑफ द लेक एट विच रो वाटर इज 1% ग्रेटर देन सरफेस। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 50 इंटू 10 टू द पावर -6 पर ATM। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहां पर एक लेक है। क्या है भाई? लेक। यहां पर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी रो है। तो मान लिया H डेप्थ पर, कितने डेप्थ पर बेटा? H डेप्थ पर ये जो डेंसिटी है रो डब्ल्यू डैश वो कितनी है? 1% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है? 1% बढ़ जाती है। तो कितनी होगी? 1.01 रो होगी। बोलो बोलो। अरे 1% बढ़ गई। 10% बढ़ती तो कितना लिखते? 1.1 रो। 50% बढ़ती तो 1.5 रो। 80% बढ़ती तो 1.8 रो। 100% बढ़ जाती तो 2 रो। यस और नो? 15% बढ़ जाती तो 1.15 रो। 1.15 रो। 9% बढ़ जाती तो 1.09 रो लिखते। तो 1% बढ़ गई तो 1.01 रो हो गई। वो डाउट हो तो बोलो। ठीक है, क्यों बढ़ी? क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ज्यादा कंप्रेशन होएगा। ज्यादा कंप्रेशन होएगा तो डेंसिटी क्या होएगी? बढ़ेगी। नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। कहा जा रहा है ये H बताओ। क्या बताओ? H बताओ। यदि आपको याद आ रहा हो तो रो डैश इक्वल टू क्या होता है? रो नोट 1 प्लस डेल्टा P बाई B। बीटा या B? यस और नो? यही होता है कि याद करो। देखो रो डैश इक्वल टू रो नोट 1 प्लस डेल्टा P बाई बीटा। फॉर्मूला देखो यही होता है क्या? मेरे विचार से तो यही होता है। किस में? प्रेशर में चेंजिंग का, ओ सॉरी डेंसिटी में चेंजिंग का। डेल्टा P तो क्या हो गया? प्रेशर में चेंज। B क्या हो गया? बल्क मॉड्यूलस। रो नोट क्या होगी? इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी। तो यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं? रो नोट 1 प्लस 1 अपॉन बीटा को क्या लिख सकते हैं? C कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो C इंटू क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा P। बोलो भाई, हवा लगी? तो रो डैश अपॉन रो नोट, रो नोट बोले तो इनिशियल वाला, क्या हो जाएगा? 1 प्लस C कॉम्प्रेसिबिलिटी 50 इंटू 10 टू दी पावर -6। 50 इंटू 10 टू दी पावर -6। हवा लगी? 1 ATM को क्या लिख सकते हो? 1 ATM अपॉन में ATM है, समझ रहे हो क्या? अपॉन में क्या है? ATM। ATM है तो क्या लिखोगे बताओ? 1. शाबाश। एक काम करते हैं ना, डेल्टा P की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग वो फिर ATM में फाइंड कर लेते, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो रो का तो क्या हो गया? रो नोट। 1 का 1 हो गया। C की वैल्यू 50 इंटू 10 टू दी पावर -6। और ये प्रेशर में चेंज कितना? डेल्टा P। एक बार ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। यदि बाई चांस इस फॉर्मूले से हम लोग डेल्टा P फाइंड करते हैं तो डेल्टा P किस में आएगा? ATM में आएगा। याद रखिएगा, ये डेल्टा P किस में है? ATM में। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आगे, प्रेशर में कितने की चेंजिंग हुई? 1% की। डेंसिटी में कितने परसेंट की चेंजिंग हुई? 1%। चेंजिंग परसेंटेज चेंज कैसे पता करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना? रो डैश। इनिशियल कितना? रो नोट अपॉन इनिशियल इंटू 100 इक्वल टू 1।
हवा लगी? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो रो डैश अपॉन रो नोट, रो डैश अपॉन रो नोट, इधर से डिवाइड कर दिया, इधर से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, यस और नो? ये 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा देखो, हवा लग रही है थोड़ी बहुत, ये तो इससे डिवाइड कर रो डैश बाई रो नोट, माइनस क्या हो गया 1 इक्वल टू 0.01, क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, रो डैश अपॉन रो नोट 1.01, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो लगी थोड़ी थोड़ी हवा, क्या अभी भी नहीं लगी? कुछ गलत हो गया? ठीक है जी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के क्या कर दो, इक्वल कर दो। क्या कर दो, एक दूसरे के इक्वल, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा 1.01, 1.01, यहां वाली वैल्यू उठाई और इधर पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा 1.01 इक्वल टू 1 प्लस 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 डेल्टा पी। ये वाला डेल्टा पी कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला इधर की ओर 0.01 बच रहा है, ये 1 को इधर ले आओ 0.01, और ये 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 एटीएम, यस और नो? इतने एटीएम ये हो गया। अब ये एटीएम में आया है, एक काम करो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, और इस डेल्टा पी की जगह पर क्या पुट कर दो, एच रो जी। बोलो कर दे? बोलो बोलो। तो डेल्टा पी की जगह तो क्या कर दिया, एच रो जी। एच रो जी में भी डेटा पुट कर देते हैं, और क्या है, एच का तो क्या लिख दिया एच, रो कितना 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, और एच रो जी कितना 10, डेल्टा पी की जगह तो एच रो जी लिख दिया, और ये 0.01 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू इस एटीएम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5। समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा, काटा पीटी करो, ये कितना है बताओ, 4 है, कितना है 4 से ये उड़ा दिया हमने 5, एक बच गया, ठीक है जी, एक बच गया, उससे ये 50 उड़ा दिया एक बार तो, क्लियर? फिर ये पॉइंट से ये वाला उड़ा दिया, 10 टू दी पावर कितना हो गया -3, 4 गया, ये लो जी 4। तो H इक्वल टू कितना हो गया देखो, H इक्वल टू हो गया 1 इंटू 1.01, इसको तो अप्रोक्सीमेट 1 नहीं लिख दूं, अरे बोलो बोलो, ये वाला देखो 1 इंटू 1.01, 1 नहीं लिख दो इसको अप्रोक्सीमेट। समझ में आ रहा है क्या? इसको तो लिख दिया मैंने अप्रोक्सीमेट 1 ही लिख दिया, तो 1/5 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर। सारे डेटा एमकेएस में हो चुके हैं अब, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 इधर ले आओ, 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो H इक्वल टू 2000 क्या हो जाएगा मीटर, मतलब 2 किलोमीटर। आंसर बिल्कुल सही आंसर। समझ में आएगा? बस करा क्या है हमने कि यहां पर ये ध्यान रखना कि ये आपने एटीएम में लिखा, आप लोगों ने इसकी यूनिट में पर एटीएम था, तो इधर से डेल्टा पी की वैल्यू किस में आएगी, पर एटीएम में आएगी, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू एटीएम में आएगी। तो इधर से देखो डेल्टा पी फाइंड कर लिया, एटीएम में आ गई। फिर एटीएम में आने के बाद में डेल्टा पी की जगह तो एचओजी लिख दिया, एचओजी लिखने का मतलब वो उसमें एमकेएस डेटा यूज करने वाले, तो एमकेएस डेटा यूज करने वाले, तो फिर इसको भी एमकेएस में यूज करो। इसको एमकेएस में लिखोगे तो इसको 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो।